हमारा मन किया तो हम बना लिए दादी। रोज रोज की भागदौड़ और मुसीबतों के बीच ऐसे चैन के पल तो मुश्किल से ही मिलते हैं। इसमें भी क्या हम अपने घर वालों को चाय बनाकर नहीं पिला सकते? इस घर की बहू हैं हम, आप सभी का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है। खुश रहो। कितने सुघड़ विचार हैं इनके। नहीं तो आजकल की बहुएं चौके में जाने के नाम पर ही नाखून घिस जाते। मम्मी जी, इक्का दुक्का तो हम ही जानते हैं। अब इको शो ऑफ करने का शौक है तो हम क्या करें? नहीं, अगर बात है खाना बनाने की तो घर में एक नौकर ले आते ना, हमको काहे लाए? है ना, इसमें तुम्हारा कोई तिरबालम नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके हाथ में सोने का कटोरा दे दो ना तो भी उनकी भीख मांगने की प्रवृत्ति बदलती नहीं है। अरे भूल गए, कन्यादान किए हम तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पी सकते। और फिर नानी की सेवा करने का मौका फिर कब मिलेगा कौन जाने। मतलब इनकी छुट्टी? उर्वशी जी दादी। 4 धाम की यात्रा पे जा रही है कुछ दिनों के लिए, बस। इतनी भी क्या जल्दी है नानी, महीने 2 महीने बाद चले जाती आप। शरीर जब तक साथ दे रहा है तब तक ही भरोसा है। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं ना तो थोड़ा पुण्य हम भी कमा लेते हैं। ईश्वर की कृपा से हमें हमारी वैष्णवी मिल गई, इसके लिए आभार भी तो जताना है ना ऊपर वाले। पर ये 2-4 दिन जो भी तेरे साथ बीते हैं ना बिटिया, जीवन के अंतिम दिन सुख से कट जाएंगे। ऐसे काहे बोल रही हैं जानकी जी? भगवान की कृपा से अभी 20-25 साल और जिएंगी आप और परिवार का सुख लेंगी। क्या हुआ वैष्णवी, तुम ठीक हो? हाँ कार्तिक जी। बिटिया, हमारे जाने के बाद अपना ख्याल रखना बिटिया। और हाँ, हमारे आने के बाद हमें खुशखबरी जरूर सुनाना। अब 2 से 3 होने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। आपके मुंह में घी शक्कर, ये बात तो हम भी कहना चाहते थे। हमें तो कान तरस गए हैं बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। बात तो बड़ी मलकिन बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे भी क्या जल्दी है? अपना मतलब ही है कि जब से ये दोनों साथ हुए हैं मेरे घर में एक के बाद एक विपदा आ ही जा रही है। अभी तक तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए हैं, जान पाए हैं ठीक से। ऊपर से एक तो बच्चा आ जाएगा तो फिर एक दूसरे को जानेंगे, संभालेंगे कि बच्चे को संभालेंगे। और अम्मा, अरे बेचारी वैष्णवी तो खुद ही बच्चा है। कहा जी है? अब बच्चा संभालना कोई आसान काम थोड़ा ही है ना अम्मा। बहुत मुश्किल है और ये बात हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है। जब उपेंद्र होने वाला था तब हमको बहुत तकलीफ हुई कि जैसे ही हमने उसका मुंह देखा और उनको अपनी छाती से लगाया, हमने जीवन के सारे कष्ट भुला गए। शादी के बाद औरत को माँ बनने का सौभाग्य जितनी जल्दी मिले वो अच्छा है। अम्मा, उसके लिए ना औरत को भी तैयार होना पड़ता है, हैं? अगर औरत बच्चे को संभालने को तैयार ही नहीं है तो फिर कैसे होगा जी? काहे? तुमको वैष्णवी की ममता पे कौन शक है का? भूलो मत, वैष्णवी छठी मैया की बिटिया है, ममता की मूरत है। अगर इसमें छठी मैया का जरा सा भी अंश है तो ये दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनेगी, ऐसा हमारा भरोसा है। वैष्णवी, क्या हुआ तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। इसकी उदासी हम दूर कर देते हैं। चलो बिटिया, जाने से पहले हमें तुम्हें कुछ देना है। गायत्री देवी जी, आप भी आइए। यशोदा जी, आप भी आइए। चलिए। चलो, आ। अच्छा,
आइए। ये क्या है नानी? ये कोनो आम डब्बा नहीं है बिटिया, इसमें तेरी माँ की यादें हैं। ये सब मालती ने तेरे जन्म से बहुत पहले ही ले लिए थे। हमेशा से उसे ये चाहत थी कि उसकी बेटी ही हो। तेरे जन्म के समय ठंड के मौसम की शुरुआत हो रही थी ना, इसलिए तेरे लिए स्वेटर बुन रही थी, पर पूरा न कर पाए। कहीं न कहीं वो भी जानती थी कि शमशेर कितना क्रूर आदमी है। उसे अंदाजा था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन छठी मैया पर उसको पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि अगर उसकी जान भी चली गई ना, तो छठी मैया तुम्हारी रक्षा जरूर करेगी। इसलिए उसने ये चिट्ठी भी लिखी तेरे लिए। हमरी लाली, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रही होगी ना, तब हम शायद की दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। डॉक्टर साहब बताए हैं कि तेरा जन्म ना छठ पूजा वाले दिन होगा। हमरे साथ साथ छठी मैया की भी बिटिया हुई, मतलब दो माओ के आशीर्वाद से पलेगी तू। हम तुझे अपने गोद में खिलाने के लिए कब से तरस रहे हैं। अपना लाड प्यार सब तुझ पे बरसाने का इंतजार कर रहे हैं। और तू भी बिटिया, अगर हम पास ना होना तो निराश ना होना। अपने मन की बात छठी मैया से कहना। कोई भी समस्या हो वो तेरी सहायता जरूर करेंगे। माँ है वो, सबकी मैया है। ईश्वर तुझे सदा खुश रखे। तेरी माँ, मालती वर्मा। दुखी नहीं होते बिटिया, तेरी माँ नहीं रही तो